किंग फर्स्ट राउंड की जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो इसी 14 तारीख को ही आप जैसे फीस जमा करें वैसे ही इसको आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए और लॉकिंग कर लीजिए। टॉप कॉलेजों की जिस तरह लिस्ट बनानी है आपको उस तरह से, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। 14 तारीख से 16 तारीख तक आपको करना है। उसके बाद 16 तारीख को आपका जो है ये सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि मुझे किस सीट मिली, तो वहाँ पे दे देगा कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, आपको आपकी 5वें नंबर की चॉइस या पहले नंबर की चॉइस, जिस प्रकार से आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगी। कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ऑनलाइन फ्रिज प्लॉट ऑप्शन के बाद ये सब मिलने के बाद आप जाएंगे अपने कॉलेज में। अगर आप उस सीट से संतुष्ट हैं तो वहाँ पे जाके फ्रिज कर लीजिए, मतलब उसको आप अपने सीट को रिजर्व कर लीजिए कि उस सीट पर किसी का और अधिकार नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो जो फ्रिज है इसको कहते हैं फ्रिज, मतलब फ्रिज कर देना, जमा देना उस सीट पर। और फ्लॉट मतलब तैरना। तो फिर उसको अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो कह दीजिए कि हमारा सर फ्लॉट कर दीजिए, जिस कॉलेज में आपको मिला है जाकर के वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, तो फ्लॉट कर देंगे। फ्लॉट करने से क्या होता है, फिर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके जा सकते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे आपका मिलेगा कॉलेज, फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग है 17 तारीख से। देखिए 17 तारीख से 17/9 से 19 तक है। 17/9 से 19 तक का। इसमें भी वही चीज़ है, आप फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया तो आप डायरेक्ट सेकंड में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट में नहीं किया सेकंड में भी नहीं कर सकता है। सेम प्रोसेस वही है सेकंड का भी। अगर आप फर्स्ट में किए हैं तो भी आप सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। 3 राउंड काउंसलिंग होती है, उसके आगे भी बताएंगे क्या क्या होता है। फिर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब फिर देखिए अगर आपका हो गया, आपको सेटिस्फाई ऑनलाइन फ्रिज प्लॉट सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर फॉर फ्रिज कैंडिडेट। 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप जाएंगे, वहाँ पे अपना फ्रिज करवाना है तो वहाँ पे ले जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट, अपना आय जात निवास और जो मार्कशीट है हाई स्कूल की। अगर आप हाई स्कूल पास इंटर है तो इंटर की सब पूरी, मतलब जितने आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है सबको ले जाना। अगर EWS वाले हैं कोई भी स्टूडेंट तो वो भी EWS जो जनरल के हैं वो भी ले जा सकते हैं। मैं वीडियो बनाया हूँ कैसे बनेगा EWS प्रमाण पत्र, उसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जो जनरल कैटेगरी का 10% आरक्षण लेने के चक्कर में जो हैं बच्चे, उनको जो इन्होंने डाला है EWS, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो EWS प्रमाण पत्र बनवा लें अपने तहसील पर जा करके। फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस तो हो गया है। अगर आपने पहले राउंड में सिक्योरिटी फीस 3,000 चाहे आप फर्स्ट राउंड में जमा करिए चाहे सेकंड राउंड में, एक ही बार जमा करना है आपको। ये आपका सीट का सिक्योरिटी फीस है। फर्स्ट राउंड में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम जमा करना पड़ेगा, सेकंड में करेंगे तो सेकंड में जमा करना पड़ेगा। मतलब इसको चाहे जब जमा कर ही सकते हैं, लेकिन अगर पहले वाली में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं तो आपको हर हाल में जमा करना है, चाहे फ्रिज करवाएं चाहे प्लॉट कराएं, तो 3,000 रुपये आपको जमा करना ही करना है। उसके बाद आप अगले में भाग कर ले सकते हैं, जिससे आपकी सीट जो है सिक्योर्ड हो जाएगी। हाँ आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, ये बेफालतू का परेशान नहीं कर रहे हैं कॉलेज के लोगों को और अन्य स्टूडेंटों का हिस्सा आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको 3,000 जमा करना पड़ेगा जब आप फ्री या फ्रॉड करने चाहेंगे तो। इसको ऑनलाइन जमा कर दीजिएगा, उसको प्रिंट आउट ले जाके कॉलेज में भी ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए सर हमने जमा किया है। फिर सेकंड राउंड का रिन्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, वही जो पहले हुआ वही सेम टू सेम प्रोसेस यही है। अब ये जो 14 से था अभी 18 से हो गया है। देखिए जो 14 से था 18 से हो गया, 4 दिन बाद फिर ये शुरू हो जाएगी सेकंड राउंड काउंसलिंग। जो पहले में नहीं भाग ले पाए वो सेकंड में भाग जरूर ले सकते हैं। सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 20 तारीख तक हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट 18 से 19 के बीच में आप चॉइस फिलिंग करिए। ऑनलाइन फिर प्लॉट ऑप्शन फिर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर। सेकंड अलॉटमेंट में आपको सीट 20 तारीख को मिल जाएगा। ऑनलाइन फ्रिज प्लॉट ऑप्शन, फ्रिज या फ्लॉट करना जो भी मैंने बताया कि फ्रिज करने के लिए आपको जमा देंगे, मतलब वहीं पर अपना वही कॉलेज लेंगे, या फ्लॉट करेंगे मतलब किसी और कॉलेज में इच्छा है आपकी, इस कॉलेज जो पाएँ उसे संतुष्ट नहीं तो उसको आप फ्लॉट कर देंगे। फिर सेकंड राउंड सिक्योरिटी फीस वही, अगर एक बार जमा कर दिए 3,000 तो दोबारा नहीं जमा करना पड़ेगा, बस वही रहेगा हर बार ही। अगर पहले में भाग ले लिए हैं तो दोबारा ये 3,000 नहीं जमा करेंगे, नहीं तो पता चला 2 बार आप 3,000 जमा कर दें, एक ही बार जमा करना है 3,000 आपको, ठीक। थर्ड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन। ये देखिए सेकंड राउंड का जो पहले राउंड का था वही सेकंड राउंड का भी है। 20 तारीख से इसका चालू होगा, 21 से लेकर के 22 तक चलेगा। उसके बाद सेकंड राउंड का फिर यहाँ पे जो है आपका सेकंड राउंड सिक्योरिटी फी 3,000 डिपॉजिट बाई फ्लॉट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट फी डिपॉजिट बाई द फ्रिज कैंडिडेट। मतलब जो फ्लॉट है उनको जमा करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट फीस फिर इस जहाँ तक आपका इंस्टीट्यूट में ही 3,000 जमा कर लेंगे, या नहीं तो उसको आप ऑनलाइन जमा करके लाएंगे तो भी उससे जमा हो जाएगा। आपको रिसीविंग उनको देना पड़ेगा। ओके, आप ऑनलाइन ही जमा करके लेना तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपके पास हमेशा रिसीविंग रहेगा। पता नहीं कॉलेज से रिसीविंग मिल पाएगी कि नहीं।
थर्ड राउंड फिर इसमें आप समझ में गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट करके। सेकंड राउंड में 20 तारीख से है, 21 से 22 तक आपको सब कुछ कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आपको 21 से 22 माने अप टू 5 बजे तक है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि 5 बजे तक कॉलेज चलता है, 10 से 5। उसी के बीच में आपको जो करना है तो उसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 3000 एक ही बार जमा करना है, ना कि फर्स्ट में जमा किए तो सेकंड में भी जमा कर दें, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं अभी। थर्ड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आप पहले राउंड में भाग लिए हैं तो कोई, सेकंड राउंड में भाग लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। चाहे एक बार रजिस्ट्रेशन केवल होगा, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या मतलब एक टाइम जो 250-300 रुपये जो पे होता है वो पे हो जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ऑल कैंडिडेट आप, इसमें आप चाहे जो सीट आपको मिलेगी सबको अपने आप फ्रीज कर दिया जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये लास्ट है। इसमें सभी लोग जितने जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा वहीं आपका फ्रीज रहेगा। आपकी इच्छा हो करना हो करिए, नहीं तो ना करना हो तो ना करिए, साफ बात रहता है। और थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, जहाँ पे जिस कॉलेज में रहेगा वहाँ पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड राउंड में इंस्टीट्यूट डिवाइड बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। थर्ड राउंड में आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करना है इंस्टीट्यूट में, जो वही जो 3000 रुपये है वही। उसके बाद एडमिट सीट विड्रॉल, और उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि मैं अब पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहता हूँ तो 17 तारीख से 26 तारीख के बीच में जो आप फीस जमा किए 3000 वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। उपयुक्त 3 चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण, देखिए उपरोक्त ये तो वैसे ही लिखा है, बाकी मैंने जो बता दिया वही सब कुछ है। उपरोक्त तीनों चरण में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरणों में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्पों के आधार पर आवंटित किया जाएगा। भरी गई सीटों को सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः विगत वर्ष 2020 को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर आधिकारिक विकल्पों का चयन करना उचित, मतलब अपना जो कॉलेज है उसको सही सलामत चेकअप कर लें। प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। जो कॉलेज मिलेगा वही नहीं, आप अगर आप हैं गोरखपुर जिला को आपको मिला बस्ती कॉलेज, आपको मिला है गोंडा, तो आप अपने ज़िले में नहीं, जिस ज़िले का कॉलेज मिलेगा आपको, अगर गोंडा का मिला तो गोंडा में, अगर बस्ती में मिला तो बस्ती में आपको जाके वहाँ पर करना पड़ेगा। गोरखपुर मिला गोरखपुर, चाहे कानपुर चाहे जोन सा कॉलेज मिले उसी कॉलेज में। सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज का विकल्प का चयन करना होगा। चौथा पॉइंट देखिए, फ्लोट जो मैंने भी बताया है, फ्लोट विकल्प को चयन करने की दिशा में अभ्यर्थी को 3000 रुपये सिक्योरिटी, 3000 रुपये, देखिए यही 3000 रुपये सिक्योरिटी की राशि जमा करनी होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में फ्रीज विकल्प कहाँ गया, फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 3000 ये जमा होता है, उसके बाद 8000 रुपये लगभग होता है, 11010 रुपये कुल जमा होते हैं। 8010 रुपये जमा होता है, तो उसमें मतलब 3000 पहले जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो बैंक में डिपॉजिट करना रहेगा वो बता रहे हैं, वो जमा रहेगा, वो बाद में मिलेगा उसको। कॉलेज में जब आप एडमिशन करा लेंगे तो वहाँ से वो देंगे फॉर्म कि कितना जमा करना है, क्या करना है। ठीक है, 3000 जो मैंने बताया है फ्रीज फ्लॉट किस समय करना है। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता तो द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात कोई अभ्यर्थी में आपको जो सीट मिल गई है फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता। फ्लोट विकल्प आपको मिल गया, अब सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करते हैं तो वो द्वितीय तीसरे चरण के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब आपको अगर पहले राउंड में भाग लिए हैं तो आपको 3000 जमा कर देना है, तभी आपकी कल्याण है, नहीं तो फिर नहीं कुछ होने वाला है, पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज निर्धारित अवधि में जमा, इसी प्रकार फ्रीज विकल्प होने चाहिए। फ्रीज करिए, प्लॉट करिए, 3000 जमा कर दीजिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ या फ्रीज कराने जाएँ या प्लॉट कराने जाएँ अपने कॉलेज में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक ही बार जमा करना है, नहीं कि बार बार जमा करते जाए। फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया उसमें भी जमा कर दिए, सेकंड में किया उसमें भी जमा कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। और कोई भी होगा दिक्कत तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश अभ्यर्थी को केवल 3000 अपने लॉगिन के माध्यम से
प्रत्येक चरण की निर्धारित समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। वही है, मतलब 3,000 जमा करना, उसके बाद जो बता रहे हैं 8,000 लगता है, वो तो आपके कॉलेज जाएंगे तो बताएंगे। यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जो मैंने पहले बताया है कि आप फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण होता न कराने वाला तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग में भाग ले सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्थानों में मूल अभिलेखों की एक फोटो कॉपी सब जितना आपके पास डॉक्यूमेंट हो सबकी फोटो कॉपी लेना। एक छायाप्रति के साथ आवंटन के चरणों की निर्धारित तिथियों में उपस्थित होगा तथा उसका आवंटन नहीं तो उसका आवंटन निरस्त हो जाएगा। समझे। प्रवेशित सीटों को छोड़ने एडमिट सीट विड्रॉल की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। जमा किया संपूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मैंने जब अगर आप फिर चाहते हैं निकलना तो आपको 3,000 रुपये जो है वो वापस हो जाएगा पूरा। तो ऐसे अभ्यर्थी के काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएगा। किसी भी दशा में 2021 में प्रवेश पात्र नहीं होगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपको वीडियो